नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम हरियाणा जी के पढ़ रहे थे। अभी एक सिटी मेंस के पेपर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बोला गया कि जून के अंत तक या जुलाई के अंत तक जो है सिटी मेंस का पेपर करवा दिया जाएगा। जितनी भी ग्रुप की भर्ती होगी उसके अंदर सी ग्रुप की भर्ती उनको करा दिया जाएगा और 4 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। अगर 100 वैकेंसी किसी की निकलती है तो उसके अंदर 400 बुलाए जाएंगे। तो सिटी मेंस आपका अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए हरियाणा जीके का जो है फ्री बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है एमजी क्लासेस पे। और लगातार हरियाणा जीके की क्लास जो है हर रोज़ हरियाणा जीके की क्लास चल रही है। तो आपसे निवेदन है कि अपने सिटी मेंस में 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी और इस 25 नंबर को पक्का करने के लिए एमजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को रोज़ देखें और अपने नोट्स बनाएं और 25 नंबर अपने पक्के करें। तो आज हम जो है हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति में हमने पढ़ा था राज्यपाल को कि राज्यपाल का हरियाणा की राजनीति में क्या महत्व है। राज्यपाल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विधानसभा को। हरियाणा के अंदर एक सदनात्मक विधानमंडल है, वो है विधानसभा। तो हम विधानसभा को आज पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हरियाणा जीके की क्लास। हरियाणा में एक सदनात्मक विधानमंडल है। एक सदनात्मक का मतलब एक ही सदन वाला। अब केंद्र में क्या है, एक तो लोकसभा का सदन है और दूसरा क्या है, राज्यसभा का सदन है। इसके अंदर भी चर्चा होती है, इसके अंदर भी अनेक मुद्दों पर चर्चा होती है। यहाँ पे क्या है, एक ही सदनात्मक है, एक ही सदन है, वो क्या है, विधानसभा। हमारे हरियाणा के लोगों द्वारा चुने गए जो प्रत्याशी होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको विधानसभा के अंदर जाके बैठना पड़ता है और यहाँ पर ही अपने मुद्दे उठाने पड़ते हैं। अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे यहाँ पर ही वो उठाते हैं और यहीं से उन मुद्दों को ठीक करने की स्वीकृति मिलती है। इतनी बात आई समझ में? अब हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक जो है 6 दिसंबर 1966 को होती है। हरियाणा विधानसभा का वास्तुकार, हरियाणा सभा का वास्तुकार कौन था? तो वो उसका नाम है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर हरियाणा विधानसभा का वास्तुकार था। कहीं कहीं ली कार्बूजिए भी लिखा आता है, मगर दोनों में कोई एक आएगा, या तो ली कार्बूजियर आएगा या ली कार्बूजिए आएगा। हरियाणा विधानसभा का गेट फ्रांस ने उपहार में दिया और ये ली कार्बूजियर जो है ये भी कहाँ का है? तो ये भी फ्रांस का व्यक्ति है। ये ली कार्बूजियर जो है, चंडीगढ़ का वास्तुकार भी कौन है? ली कार्बूजियर है। और हरियाणा विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो इसका विधानसभा का वास्तुकार भी कौन है?
ली कार्बूजियर या ली कार्बूजिए है, और ये कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का रहने वाला है। अब बात करते हैं 1966 की। 1 नवंबर 1966 को क्या होता है? हरियाणा का निर्माण होता है। हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है। पंजाब का 35% और समथिंग 35% पॉइंट कुछ हिस्सा जो है वो हरियाणा बन जाता है, बाकी पंजाब रह जाता है। पहले पंजाब एक ही था, उसके बाद में हरियाणा अलग हुआ। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हरियाणा अलग होता है तो हरियाणा के क्षेत्र से जो 35% हिस्सा हमारे हिस्से में आया, जो क्षेत्र हमारे हिस्से में आया, उसके अंदर से जो प्रत्याशी चुने हुए थे उन्हीं प्रत्याशियों को अलग कर दिया, उन्हीं एमएलए को अलग कर दिया और एक विधानसभा बना दी। कब? पहली विधानसभा, जो कहलाई पहली विधानसभा। इस पहले विधानसभा में 54 सदस्य थे। 54 सदस्य, 54 सदस्य का मतलब 54 विधायक थे और 54 सीट थी। कि हरियाणा के अंदर सीधी सीधी बात है कितनी सीट? 54 सीट होगी, क्योंकि 54 सदस्य चुने गए। और ये कब चुने गए थे? पंजाब का इलेक्शन हुआ उसके अंदर चुने गए थे, मगर 1966 में जैसे ही हरियाणा अलग होता है तो बिना चुनाव के ही हरियाणा को जो हिस्सा प्राप्त होता है उस हिस्से से जो जो व्यक्ति चुने हुए थे उनको अलग कर दिया, बोला आप आज से हरियाणा के सदस्य हो, एमएलए हो। और इसके अंदर 10 आरक्षित थे, 10 आरक्षित सीट बनाई गई और 54 सीट में रखी गई। जब हरियाणा में पहली विधानसभा बनी तो 54 सीटें थी, जिसमें से 10 क्या थी? आरक्षित थी। बात कब की है? 1966 की। आई बात समझ में? दूसरी विधानसभा, ये एक ही साल चली। उसके बाद में 1967 में हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव होते हैं। पहली बार हरियाणा में चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है हरियाणा में पहली बार होते हैं। लोग, हरियाणा के लोग वोट डाल करके अपना विधायक खुद चुनते हैं। कब? 1967 में। जब 1967 में चुनाए गए तो सीटें बढ़ा दी गई। सीटों की संख्या हो गई 81 और आरक्षित सीटों की संख्या हो गई 15। कब? दूसरी विधानसभा 1967। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा जो है 1968 से 1972 तक चली। ये एक ही साल चली, ये भी एक ही साल सरकार चली। उसके बाद में 1968 से 1972 के अंदर तीसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं और अपने विधायक लोग चुन करके विधानसभा में भेजते हैं। तो तीसरी विधानसभा में क्या हुआ? हरियाणा की, इसके दौरान हरियाणा में प्रथम बार जनगणना हुई। में 1970 में, और हरियाणा के गांव-गांव तक बिजली पहुंची। कब? 1970 में। और यहाँ से एक प्रश्न आप खुद भी बना सकते हो कि पूरे भारत में सबसे पहले अगर गांव-गांव में बिजली पहुंचाने वाला कोई राज्य है तो वो क्या है? हरियाणा है। वो कौन सा राज्य है? हरियाणा है। सबसे पहले गांव तक बिजली पहुंचाने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा है। अब बात करते हैं आगे।
जो इम्पोर्टेंट विधानसभा बनी उसको ही हम पढ़ेंगे, अन्यथा डेट याद रखने से कोई फायदा नहीं है। चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा जो है 1972 से 1977 तक चली। इसके बाद में पांचवी विधानसभा 1977 से 82 तक चली। और पांचवी विधानसभा के समय सीटों की संख्या कितनी हो गई? सीटें हो गई जी 90। जो हरियाणा में आज भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। और आरक्षित हो गई, आरक्षित सीटों की संख्या कर दी गई 17, जो आज भी कितनी है? 17 है। अब 17 सीट याद रखने से ज्यादा अब 5 जिले याद रख लो। 5 जिलों के अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, वो मैं लिख देता हूं। हरियाणा के पंचकुला, महेंद्रगढ़, मेवात, फरीदाबाद और दादरी, ये 5 जिले हैं। इनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, बाकी हर जिले में आरक्षित सीट है। जैसे हिसार जिला है, हिसार जिले में भी आरक्षित है, सिरसा में भी आरक्षित है, और सब जिलों में आरक्षित सीटें हैं। इन 5 जिलों में 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 जिलों में कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं है। आरक्षित का मतलब एससी, बीसी, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षित नहीं है, या महिला हो उनके लिए भी आरक्षित नहीं है। यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। छठी विधानसभा, छठी विधानसभा जो है 82 से 1982 से 1992 तक चली। सॉरी 1992 नहीं, 1987 तक चली। 1982 से 1987 तक चली। उसके बाद में 7वीं विधानसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा जो है 1987 से लेकर 1900 पूरे 5 साल चली, मगर लड़ते झगड़ते 1987 से 1991 तक ही चली। 4 साल ये चली और लड़ते झगड़ते चली, क्योंकि 7वीं विधानसभा में क्या हुआ, 4 बड़े नेता, हरियाणा के 4 बड़े नेताओं ने छह बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब कौन कौन से थे? पहले जब भी 7वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव होते ही मुख्यमंत्री बनते हैं देवीलाल, जननायक देवीलाल। उसके बाद में, या ताऊ देवीलाल भी बोलते हैं, देवीलाल के बाद में इन्हीं के सुपुत्र मुख्यमंत्री बनते हैं ओम प्रकाश चौटाला, इसी 7वीं विधानसभा में। पहले जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, देवीलाल ने शपथ ली। थोड़े दिन बाद ओम प्रकाश चौटाला ने ले ली, देवीलाल ने त्याग पत्र दे दिया। आई बात समझ में? देवीलाल के बाद में ओम प्रकाश चौटाला, या ये चले जा चुके होंगे। उसके बाद में बनारसी दास गुप्ता, लोग विधायकों ने कहा ओम प्रकाश चौटाला हमें पसंद नहीं है,
इनको हटाओ, इनको हटा दिया गया और बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कब? 7वीं विधानसभा में। इसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं, तो दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला शपथ लेता है। और इसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला को हटा देता है और आ जाता है हुक्म सिंह। हुक्म सिंह ले लेता है। ओम प्रकाश चौटाला ने फिर कहा कि मैं फिर नहीं मानूंगा, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तो दोबारा लास्ट बार कौन लेता है? ओम प्रकाश चौटाला। इस तरह ये प्रक्रिया चलती है। पहले देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर हुक्म सिंह और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। तो ये 7वीं विधानसभा की खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि 4 बड़े नेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ कौन सी विधानसभा के दौरान ली? तो 7वीं विधानसभा के दौरान ली, जिसका समयकाल 1987 से 1991 रहा। आठवीं विधानसभा में क्या है? 1991 से 1996 तक ये चली। 9वीं विधानसभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9वीं विधानसभा जो है, 8वीं तो चली 1991 से 96 तक। 9वीं विधानसभा 1996 से लेकर 1999 तक ही चल पाई, महज 3 साल। और सबसे बड़ा इसका रीजन क्या था कि 9वीं विधानसभा में बंसीलाल ने क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। जैसे शराबबंदी हुई तो शराब पिए हुए किसी ने बोल दिया होगा कि हम सरकार गिराने तक की औकात रखते हैं, और इन्होंने वास्तव में ही इन शराबियों ने सरकार गिरा दी। 1996 से 1999 3 साल ही चलनी थी। इस शराबबंदी के कारण ये सरकार गिर गई। अब ऐसे ही विधानसभा चलती रही और आई 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा जैसे ही आई समय क्या था? 2014 से 2019। कौन मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि अब भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो 2014 से 2019 के ये 13वीं विधानसभा आई। अब कौन सी चल रही है? 14वीं चल रही है भाई। इसके अंदर क्या खास बात थी कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार सबसे सर्वाधिक महिला विधायिका चुनी गई। अब 13वीं विधानसभा है और 13 ही महिला विधायक चुनी गई भाई। 13वीं विधानसभा में 13 ही महिला विधायिका चुनी गई, 13 महिला एमएलए बनी। इससे पहले हरियाणा विधानसभा में कभी भी 13 महिला विधानसभा के अंदर जाकर के नहीं बैठी थी। आई बात समझ में? ये 13वीं विधानसभा की खास बात है। अब महिला का जिक्र आया है तो कुछ महिला के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की महिला सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हरियाणा में अचार में सबसे पहले महिला विधायक बनी। कौन बनी? उसका नाम था स्नेहलता।
1967 में प्रथम बार चुनी गई। प्रथम बार भी लिख सकते हो, प्रथम महिला विधायक, हरियाणा की प्रथम महिला विधायक स्नेहलता 1967 में चुनी गई। हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला विधायिका या महिला विधायिका बनने वाली महिला, सर्वाधिक बार महिला विधायक बनने वाली, उसका नाम है प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी, ये प्रसन्नो देवी जो है 7 बार बनी है हरियाणा के अंदर, विधायक चुनी गई 7 बार। हरियाणा में प्रथम महिला सांसद, हरियाणा में प्रथम महिला सांसद जिसका नाम है चंद्रावती, जिसका नाम क्या है? चंद्रावती। तो ये है पहली महिला विधायक कौन थी? स्नेहलता। पहली महिला सबसे ज्यादा बार बनने वाली महिला विधायक कौन है? प्रसन्ना देवी 7 बार बनी। और पहली महिला सांसद कौन है? चंद्रावती। इसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा में, इसको इरेज कर देता हूं, हरियाणा में संसदीय सीट कितनी है? संसदीय सीट कितनी है? तो हरियाणा के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि संसदीय सीट कितनी है, तो हरियाणा के अंदर जो संसदीय सीट है वो है जी 15। अब पहला ऑप्शन पाता है 10, मगर 10 जो क्या है लोकसभा की सीटें हैं और 5 क्या है राज्यसभा की सीटें हैं, और दोनों मिलाकर क्या हो गई, क्योंकि दोनों किसके भाग है? संसद के पार्ट है। लोकसभा भी राज्यसभा भी पूछा क्या संसदीय सीट कितनी है, तो दोनों कितनी हो गई? 15 हो गई। अगर लोकसभा के पूछे तो 10, राज्यसभा के पूछे तो 5 और संसदीय पूछे तो 15। हरियाणा में संसदीय 2 सीटें आरक्षित भी हैं, 2 सीटें आरक्षित भी है। पहली का नाम है सिरसा की सीट और दूसरी जो है अंबाला। यहां से सुनीता दुग्गल जो है वो सांसद है और यहां से रतनलाल कटारिया जो है वो सांसद है। दोनों सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा के अंदर एचआर में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला, सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो है हिसार। इसके अंदर 7 विधानसभा सीट है, 60 विधानसभा सीट है। और एचआर में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला हिसार है, 7 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो पंचकुला है। अगर ऑप्शन में पंचकुला हो तो पंचकुला और दादरी भी है, क्योंकि इन दोनों में क्या है 2-2 सीटें, 2 ही तो पंचकुला में है और 2 ही दादरी में है। तो ये था आज का
विधानसभा का टॉपिक हरियाणा जीके में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।